जैसा कि पता है कि एसएससी के द्वारा फेज 14 का आपका ऑनलाइन की प्रक्रिया को स्टार्ट कर दिया गया है और आप लोग आवेदन कर रहे होंगे। यहाँ पे बात करने में फॉर्म करेक्शन को लेकर, ठीक है, कि इसमें फॉर्म करेक्शन को लेकर क्या बताया कि नहीं। अगर मान लीजिए फॉर्म फिल कर दिए, पूरी तरह से कंप्लीट कर दिए, अगर किसी प्रकार की फॉर्म में त्रुटि लगता है तो क्या इसमें एडिट कर पाएँ कि नहीं, ये सभी जानकारी इस वीडियो बताने वाले हैं। वीडियो को शेयर भी कर दिए दोस्तों के साथ में कि और लोग भी जानकारी हो सके, और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और भी इसी तरह से डेली अपडेट देखने के लिए। यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं, इसका जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, हम नोटिफिकेशन डाउनलोड कर चुके हैं। चलिए हम डायरेक्टली बात करते हैं यहाँ पे आपको फॉर्म करेक्शन को लेकर। और जब भी आप लोग आवेदन करेंगे ना, अगर फर्स्ट टाइम आवेदन कर रहे हैं तो सबसे पहले OTR रजिस्ट्रेशन करना होगा। यानी फर्स्ट टाइम एसएससी के पोर्टल पर कभी भी आवेदन नहीं किए हैं तो सबसे पहले OTR के माध्यम से सबसे पहले आपको OTR रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन, और उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से आपको लॉगिन करके आवेदन यहाँ पे करना होगा। और जो पहले से आवेदन कर चुके हैं, OTR रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं या एसएससी के द्वारा कोई ही पोस्ट के लिए आवेदन कर चुके हैं, एसएससी पोर्टल के माध्यम से किसी भी प्रकार का फॉर्म भर चुके हैं, तो आप जो है ना उसी रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड से लॉगिन करके आवेदन कर सकते हैं। और जो नया कैंडिडेट हैं उनको सबसे पहले OTR करना होगा। OTR करने के बाद यहाँ पे लॉगिन करके आवेदन कर सकते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं कि अगर फॉर्म को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं और किसी प्रकार की फॉर्म में त्रुटि लगता है, क्या इसमें एडिट करने का मौका आपको दिया गया है कि नहीं। तो देखिए इसका जैसे आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा तो देखिए पेज नंबर 14 में चलाना है, ठीक है, नहीं पेज नंबर 15 में चलाना है। और यहाँ पे फॉर्म करेक्शन करने को लेकर यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। आपका देखिए करेक्शन करने का मौका दिया गया है, ठीक है, आपको फॉर्म करेक्शन करने का मौका जो है ये दिया गया है। आपको 2 टाइम दिया गया है, ठीक है, यानी फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम 2 टाइम दिया गया है। बट यहाँ पे कंडीशन भी आपको कसा गया है, समझ रखिएगा, ठीक। बताया गया है कि आपको जैसे इसका फॉर्म भरने के लिए डेडलाइन क्लोज होगा, ठीक है, यानी डेट क्लोज होगा, उसके बाद आपको 3 दिन आपको टाइम दिया जाएगा फॉर्म करेक्शन करने के लिए। यानी विंडो जो है आपको ओपन किया जाएगा करेक्शन करने को लेकर, मॉडिफाई करने को लेकर, ठीक है। कितना दिन दिया जाएगा, 3 दिन दिया जाएगा। यानी 3 दिन में आपको फॉर्म को सभी लोग का सुधार कर लेना है अगर आप फॉर्म में किसी प्रकार की त्रुटि हो गया है तो। उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे आपको लिखा गया है, यहाँ पे देखिए आपका जो है ना एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन करने के लिए अलाउ दिया जाएगा, 2 टाइम दिया जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे जैसे मान लिया पहला टाइम आप पे करेक्शन कर देंगे, फर्स्ट टाइम यहाँ पे करेक्शन कर देंगे, फिर से पता चला कि यहाँ पे गलती हो गया तो फिर सेकेंड टाइम भी यहाँ पे मौका आपको दिया गया है, ठीक है, यानी सेकेंड टाइम भी आपको दिया गया है फॉर्म करेक्शन करने के लिए। यहाँ पर देखिए फॉर्म करेक्शन करने के लिए 2 टाइम दिया गया है, बट यहाँ पे पेमेंट भी आपको लगने वाला है, ठीक है। ये नहीं कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हैं करेक्शन, ठीक है। यहाँ पर देखिए नीचे आएंगे तक करेक्शन को लेकर फी बताया कि आप करेक्शन कीजिएगा तब कितना आपको फी देना होगा। और यहाँ पर देखिए जैसे कि पता है कि 2 टाइम आपको यहाँ पर मौका दिया गया है, यानी फर्स्ट टाइम करेक्शन कर दिए, अगर किसी प्रकार की फिर से त्रुटि लगता है तो फिर से आप करेक्शन कर पाएंगे, यानी दूसरा टाइम भी कर सकते हैं। तो देखिए उसके अकॉर्डिंग आपका पेमेंट भी आपको लगने वाला है अगर आप फर्स्ट टाइम में करते हैं, ठीक है। अगर फर्स्ट टाइम में यहाँ पे करेक्शन कर देते हैं तो उसमें आपको 200 रुपये का चार्ज देना होगा, ठीक है, नहीं करेक्शन करने के लिए 200 रुपये का चार्ज देना होगा। अगर मान लीजिए फर्स्ट टाइम में करेक्शन कर दिए, सबमिट कर देंगे, फिर भी पता चला कि कोई त्रुटि रह गया है तो फिर से आप करेक्शन करेंगे ना सेकेंड टाइम में, तो उस टाइम आपको 500 रुपया को देना होगा। ये बातों के ध्यान रखना है। तो जब भी आप लोग आवेदन करेंगे, जो लोग आवेदन अभी तक नहीं किए हैं, आवेदन करना चाह रहे हैं, तो सभी फॉर्म को एक बार अच्छी तरह से चेकआउट कर लेंगे। यानी सबमिट करने से पहले जो प्रीव्यू दिखाया जाता है ना फॉर्म का, यानी जो भी आप डिटेल डाले हैं, अपना डिटेल डाले हैं, उस सभी डिटेल का अपना अकॉर्डिंग चेकआउट कर लेंगे कि किसी प्रकार की त्रुटि है कि नहीं। 5 मिनट की जगह आप 10 मिनट टाइम दे दीजिए, वो सही होगा। नहीं तो फिर आपको करेक्शन करने का तो मौका दिया गया है, बट आपको यहाँ पर चार्ज आपको लगेगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम कीजिएगा तो 200 रुपया लगेगा, सेकेंड टाइम में कीजिएगा तो देखिए आपको 500 रुपया लगने वाला है। बताएगा कि फर्स्ट टाइम के लिए 200 और यहाँ पे सेकेंड टाइम के लिए 500, ठीक है। तो आप सेकेंड टाइम में करेंगे तब 500 रुपये लग जाएगा, फर्स्ट टाइम में करेंगे तो 200 रुपये को लगेगा। ये बातों का ध्यान रखना है। लेकिन आप लोग से कहें कि आप लोग जब भी आवेदन करेंगे तो घरभरा के फॉर्म नहीं भरें, आप जो ना स्थिर रूप से फॉर्म भरें, तब आपको यहाँ पे 200 रुपया बचेगा। नहीं तो फिर करेक्शन के लिए आपका जो चार्ज बताया गया है वो चार्ज आपका ले लिया जाएगा, ठीक है। करेक्शन का मौका दिया गया है, बट आपको कंडीशन बता दिए कि आपको चार्ज भी देना होगा। फर्स्ट टाइम कंप्लीट कर लेते हैं तो 200, और सेकेंड टाइम में कंप्लीट करते हैं तो आपका 500 रुपया लगने वाला है। और इसका जो है ना करेक्शन कब से कब तक कर पाएंगे, इसका डेडलाइन भी यहाँ पे देखने के मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए डेडलाइन बताया गया है कि आपका
11/5 से आपका विंडो है आपका एक्टिव किया जाएगा, क्लोज किया जाएगा 13/5 तक। ठीक है, यहाँ पर देखिए 13/5 तक आपको लिंक एक्टिव रहेगा। नहीं, 3 दिन आपका टाइम यहाँ पे दिया गया है, 11, 12, 13। 3 दिन में आपको फॉर्म का यहाँ पर सुधार कर लेना है। तो जैसे ही इसका आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त होगा, उसके बाद से आपको 3 दिन मौका दिया जाएगा फॉर्म करेक्शन करने को लेकर। तब 11 मई से लेकर 13 मई तक यहाँ पे फॉर्म करेक्शन कर पाएंगे। बाकी जो चार्ज लगने वाला चार्ज के लेवल में हम बता दिए। ठीक है, तो जब भी आप लोग आवेदन करेंगे तो फॉर्म भरने से पहले पूरी जानकारी को एक बार अपनी अच्छा तरह से चेकआउट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे आवेदन करेंगे।